गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक अच्छी रे ये चेक कर दलो। सुभाष भी परफेक्टली ऑडियो ठीक आसुची। देखो तो स्टार्ट करबा हमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रे ऑप्टिक्स बेटा हमर ऑलरेडी कंप्लीट हे गला बुझू जी। तो नेक्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करूचे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक मध्ये चैप्टर को कहस इजी चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है कि प्राय समस्त चैप्टर तुम पढ़ी सारी एथिरे खाली आम रिविजन करुचे तुम एटा जानो रिवाइज हे चलो मु फटाफट फटाफट जिनसोडा गड़े चलबी तुम फटाफट फटाफट रिविजन करी चली बुझे कि मत लगुन जे एथिरे कोनोसी कार प्रॉब्लम बेसी किछ थिबो जो जो जगह टिके टिके जिनस दरकार सेडा मध्ये मु तुमको कहि जी ठीक अछि। तो बेटा स्टार्ट करबा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। प्रथम बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाय चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक माने होची कोन ना सर इलेक्ट्रो मतलब चार्ज स्टैटिक माने रेस्ट तो सेति पे चैप्टर ना दिया जायछि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रेस्ट चार्ज विषय रे हमें कोन करबा ना एठी स्टडी करबा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ स्टैटिक चार्ज बा रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज कोन ना बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज होची चार्ज गोटे स्केलर क्वांटिटी चार्ज is scalar physical quantity associated with matter due to which it produces by experiences electric and magnetic effect। इलेक्ट्रिक चार्ज गोटे एभलिया क्वांटिटी जहा जो हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट बा मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करी पारुछे। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव्स द कांसेप्ट ऑफ चार्ज। गोटे बॉडी रे चार्ज केमिति जनरेट होबो गोटे बॉडी रे हमें कहले कि से नेगेटिवली चार्ज बॉडी कि ये हला पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो बेटा चार्ज जनरेट होबार कारण होची कोन ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बा सरप्लस जे तुम पाखरे अधिक अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन अछि ताल तुम नेगेटिवली चार्ज जे तुम पाखरे कम अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन अछि ताल तुम हे गेलो पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा हमें कहले द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a body gives the concept of a charge। A negatively charged body has excess of electron while a positively charged body has lost some of its electron। जोटा negatively charged body हमें कोचे से किसी इलेक्ट्रॉन लॉस करिछि जे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जोटा नेगेटिवली चार्ज बॉडी से किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिछि जोटा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से किसी इलेक्ट्रॉन कोन करथिबो लॉस करिए थिबो हैला ये हला जिंस। देखो जे कोनोसी गोटे हमें धरो ये बेला ये हला गोटे धरो न्यूट्रल बॉडी है कि धरिनियो बेटा ये गोटे बॉडी मु नहीं जाउची जे पॉजिटिवली चार्ज ये गोटे बॉडी धर मु नहीं जाउची जे नेगेटिवली चार्ज एटा हला मोर न्यूट्रल बॉडी एटा हला मोर धरिनियो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बुझिला। सेमती आ गोटे धर मु नेछि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो एमानक भितर डिफरेंस कोन आसे ना सर डिफरेंस होची एमाने जो हमें कहू जे चार्ज जनरेट हैला मेन होची चार्ज जनरेट हवार सबटु बड़ रीजन कि तांको पाखरे इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन रो डिफरेंस दिबो। न्यूट्रल जो मानो पाखरे बिल्कुल कोनोसी चार्ज नहीं से केस रे बेटा इलेक्ट्रॉन जो आसीबो इलेक्ट्रॉन रो नंबर इज इक्वल टू आसीबो प्रोटॉन एमानो पाखरे जेतिकिटा प्रोटॉन सेतिकिटा इलेक्ट्रॉन थाए से माने सेति पे होसंती न्यूट्रन। जोटा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी धरनियो मु कहली ये जो बॉडी आसिला या ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसिला पॉजिटिव चार्ज बॉडी माने ये किछि इलेक्ट्रॉन लूज कर देछि ता माने ए केस रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आसीबो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आसीबो दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। धरनियो मु कहली एटा उटा नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो बेटा ये यदि नेगेटिवली चार्ज बॉडी ता माने या पाखर अधिका इलेक्ट्रॉन अछि ता माने ए केस रे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिछि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक केस रे इलेक्ट्रॉन रो नंबर जो आसीबो दैट इज ग्रेटर देन आसीबो प्रोटॉन। तेरो सिंपल जिंस हमें कहले कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी रे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थाए एवं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो आसे हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ये किछरा इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस कर देछि। न्यूट्रल बॉडी जोटा हमर आसीबो सेथरे हमर इलेक्ट्रॉन जेतिकी प्रोटॉन हमर आसीबो डिटो सेतिकी सेथरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर रे किछि चेंज आसे नाही समान समान थी। नेक्स्ट चार्जिंग ए बॉडी नेगेटिव जदि बेटा गोटे बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज करबा जदि गोटे बॉडी को हमें कोन करबा ना नेगेटिवली चार्ज करबा धरिनियो मु कहली ये हला मो पाखरे गोटे जे कोनोसी रैंडम गोटे बॉडी नै जाउची ये बॉडी टा को मु कोन करबी नेगेटिवली चार्ज करी तो बेटा नेगेटिवली चार्ज करी माने एतरे नेगेटिव चार्ज माने इलेक्ट्रॉन ऐड करी
बुझिला कि एथरे नेगेटिव चार्ज करी माने एथरे इलेक्ट्रॉन गुडा को मु कोन करबी ना ऐड करी तो इलेक्ट्रॉन जते बेले एथरे एक्सेस हे जिवो सेते बेले बॉडी ऊपर को चार्ज पळे आसीबो नेगेटिव चार्ज पळे आसीबो तो नेगेटिवली चार्ज केमिति करा जाए ना बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मु एथरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करी बेटा यार जहा मास थिबो एथरे मु इलेक्ट्रॉन गुडा को ऐड कली इलेक्ट्रॉन ता जो गोटे मटेरियल पार्टिकल नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन मास किंतु जहा बेले किछि ना किछि मास अछि धरि नियो एथरे 1000 खंडे इलेक्ट्रॉन मु ऐड कर देली तेणु जहा बेले 1000 टा इलेक्ट्रॉन किछि ना किछि मास अछि तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी जेमिति ले किछि ना किछि कोन हबो ना मास बढ़िबो माने एक केस रे इलेक्ट्रॉन ऐड करबी तो से अनुसार मास बेटा कोन हबो इंक्रीज हबो बहुत कम इंक्रीज हबो एमिति न जे बहुत मात्रा रे बढ़ी जाए तेतले नेग्लिजिबल अमाउंट रे मास कोन हबो ना इंक्रीज हबो मास बढ़ी गला वर्तमान ये जो नेगेटिव चार्ज बेटा ये बॉडी भीतर पळे आसिले ये नेगेटिव चार्ज परस्पर को कोन करबा रिपल्सन करिवे सेम चार्ज परस्पर रिपल्सन करंती तो ये बॉडी रो वॉल्यूम जति की थिला तो किछि अमाउंट रे वॉल्यूम कोन हबो ना ये वॉल्यूम टा ए टाइप रो किछि अमाउंट रे बढ़ी जे इनिशियली वॉल्यूम थिला एति कि वर्तमान वॉल्यूम टिके स्लाइटली कोन हबो ना स्लाइटली बेटा कोन हबो ना वॉल्यूम टिके इनक्रीज ही जिवो स्लाइटली वॉल्यूम कोन हबो इनक्रीज ही जिवो तेनु वॉल्यूम कोन हबो ना इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस काहे कि ना जो इलेक्ट्रॉन गुडा का आसिले सिमिलर चार्ज ताको भीतर कोन हबो ना रिपल्सन हबो तो मु लिखि परिबी ड्यू टू रिपल्सन अमंग सिमिलर चार्ज भितरे जेतेबेले बेटा रिपल्सन हबो सेथि पई कोन हेबे ना एठी वॉल्यूम गुडा को इनक्रीज हे जे अच्छा डेंसिटी कोन हबो ना सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मास कोन होची ना सर मास रे एठी बढ़ुची वॉल्यूम कोन होची ना सर वॉल्यूम रे एठी बढ़ुची मास बढ़िला वॉल्यूम बढ़िला तो मास बेटा बढ़िबो जेति की ता रेस्पेक्ट रे देखो मास बढ़िले तमे कहबो डेंसिटी बढ़िबो सेमिति मास नेग्लिजिबल अमाउंट रे बढ़े मास जो बढ़िबो केते नेग्लिजिबल अमाउंट रे किंतु वॉल्यूम टा कंपैरेटिवली जो अधिका बढ़ जाए तो एटी वॉल्यूम टा को हमें कंसीडर करिया वॉल्यूम बढ़िले डेंसिटी कोन हबो कमिबो डेंसिटी डिक्रीजेस तेनु गोटे बॉडी की बेटा हमें नेगेटिवली चार्ज करूचे नेगेटिवली चार्ज करिया पे हम सर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करूचे इलेक्ट्रॉन जेतेबेले ऐड कले जेते इलेक्ट्रॉन ऐड हो इलेक्ट्रॉन गोटे मटेरियल पार्टिकल तो से बॉडी रो किछि ना किछि मास बढ़िबो किंतु जेहेतु इलेक्ट्रॉन टा नेग्लिजिबल मास तो मास बढ़िबो जे वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट रे बढ़िबो बर्तमान जेतेबेले नेगेटिवली चार्ज हेई गला से नेगेटिव चार्ज गुडा को बेटा सिमिलर चार्ज परस्पर रिपल्सन करिवे चार्ज भीतर रिपल्सन हबो जा द्वारा ये वॉल्यूम टा जो थिबो टिके कोन हबो ना इनक्रीज हबो वॉल्यूम बढ़िबो मास किंतु पाखा पाखी सेया ही थाए वॉल्यूम बढ़िला मास किंतु जहा जे सेया टिके स्लाइटली इनक्रीज हिजना तो बेटा डेंसिटी कोन हे जो ना डिक्रीज हिजो तो गोटे न्यूट्रल बॉडी रो डेंसिटी अपेक्षा गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी रो डेंसिटी जो आसीबो कंपैरेटिवली कम आसी बुझिला जदी हमें गोटे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करि थांदे ये हैला गोटे बॉडी याकू हमें कोन करथांदे ना पॉजिटिवली चार्ज करथांदे तो केमिति ना सर एथुर इलेक्ट्रॉन बाहर कर देथांदे रिमूव करि थांदे एथुर इलेक्ट्रॉन एथरे इलेक्ट्रॉन में ऐड करतले एथुर इलेक्ट्रॉन में रिमूव करबा इलेक्ट्रॉन बेटा दिले एथुर रिमूव करि दबा तो धीरे धीरे कोन हबो या ऊपर पॉजिटिव चार्ज पळेई आसीबो तो ए केस रे हमें कोन करबा ना सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कले बॉडी ऊपर कोन आसीबो पॉजिटिव चार्ज आसीबो अच्छा इलेक्ट्रॉन किछि किछि पळेले तो इलेक्ट्रॉन गला माने तार मास भी गला भरी ता माने ए केस रे कोन हबो ना सर मास डिक्रीज हबो किंतु नेग्लिजिबल अमाउंट रे मास डिक्रीज हबो नेग्लिजिबल अमाउंट रे ही कोन हबो ना मास डिक्रीज ही हबो तापर बेटा नेक्स्ट कोन हबो ना वॉल्यूम रे कोन हबो ना सर ये भी तो सिमिलर चार्ज सेठी सब जगह नेगेटिव चार्ज ले परस्पर भीतर रिपल्सन होतला ये भी तो सब जगह पॉजिटिव चार्ज परस्पर कोन करिवे रिपल्सन ले वॉल्यूम बेटा कोन हबो बढ़िबो वॉल्यूम काहे की बढ़िला ना सर ड्यू टू रिपल्सन अमंग सिमिलर चार्जेस बेटा परस्पर भितरे रिपल्सन जेहेतु करिवे सेति पई कोन हबो ना वॉल्यूम बढ़िबो तबे कहबो सर डेंसिटी कोन हबो ना बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मास तोर कमिला वॉल्यूम तोर बढ़िला तो डेंसिटी भी कोन हबो सॉरी डेंसिटी बेटा कोन हबो ना डिक्रीज हबो डेंसिटी कोन हबो डिक्रीज हबो ता माने तबे मार्क करो तमे गोटे बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कराओ कि बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कराओ
दीटा को केस रे बेटा वॉल्यूम बढ़ुची एथरे भी वॉल्यूम कोन होची बढ़ुची सेथरे भी वॉल्यूम बढ़ुची एवं दीटा को केस रे मार्कर वॉल्यूम कोन होची डिक्रीज होची तम बॉडी को बेटा चार्ज कले गोटे बॉडी को जदी चार्ज करा जाए ताल तार वॉल्यूम कोन हबो वॉल्यूम इंक्रीजेस बट डेंसिटी बेटा जो आसबो डेंसिटी डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस बट डेंसिटी डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस बट डेंसिटी डिक्रीजेस बुझिला तो ये गोटे पॉइंट हम मन रखिबार अछि ये परीक्षा रे बेले बेले एक मार्किया क्वेश्चन आकार रे परीक्षा रे पचारी दे बेले बेले एक मार्किया क्वेश्चन आकार रे ये परीक्षा रे पचार दी बुझिला तो एट गोटे पॉइंट मु तुम मेंशन करे दोची कि बाय चार्जिंग ए बॉडी नोट by charging a body its volume increases and density decreases density कौन होगा डिक्रीज करी ठीक अछि नेक्स्ट टाइम आसले बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक मार्किया क्वेश्चन एथरु परीक्षा रे पचारे बा बेले बेले दी मार्किया क्वेश्चन पचार दे कि राइट डाउन एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बुझले कि ए टाइप रो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रे फर्स्ट ला चार्ज हैला गोटे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी चार्ज रे बेटा कोन से डायरेक्शन करेक्शन नहीं ये गोटे सिंपल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इट आर्ट्स अलजेब्रिकली एंड रिप्रेजेंट्स एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चार्ज बेटा जे कोनोसी बॉडी रे थो दी प्रकार चार्ज आसे गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे से नेगेटिव चार्ज चार्जिंग ए बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एबे हमें कहले कि गोटे बॉडी रे पॉजिटिव चार्ज केमते आसीबो ना तले से इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो गोटे बॉडी रे नेगेटिव चार्ज केमते आसीबो ना तले से इलेक्ट्रॉन कोन करिवो accept करिवो charge is always conserved in an isolated system total charge sum of positive and negative charge remains constant whatever change takes place in that system सब बेले बेटा गोटे सिस्टम रो इनिशियली जेति की चार्ज थिबो तमे जे कोनोसी प्रकार प्रोसेस करो लास्ट को सिस्टम रे तमरो टोटल चार्ज से ही रहे बुझले टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट हां एमिति हे पारे कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज चेंज हे पारे अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज चेंज हे पारे किंतु टोटल ऊपर जो चार्ज आसीबो दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट टोटल ऊपर जो चार्ज आसिला दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट टोटल चार्ज सब बेले जे कोनोसी सिस्टम रो कांस्टेंट से किंतु टोटल पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ना पॉजिटिव चार्ज रो वैल्यू चेंज टोटल नेगेटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिसी करी वैल्यूटा सब बेले कोन आसीबो ना कांस्टेंट आसी बुझियला नेक्स्ट सबुटे इंपोर्टेंट पॉइंट हला एटा चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड ता मतलब होची कोन ना सर जे कोनोसी बॉडी हमें नबा से बॉडी रे जो चार्ज आसीबो से बॉडी रो चार्ज बेटा सब बेले इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट ऑफ माने गोटे छोटो यूनिट अछि ताठू कदापि कम आसीबोनी बा तार फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन आसीबोनी सब बेले होल नंबर मल्टीप्लिकेशन धरिनियो मु कहली यूनिट ऑफ जो चार्ज इन आजे दैट इज ला चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सब बेले सबुठु छोटो चार्ज होची किए ना गोटे इलेक्ट्रॉन नो चार्ज दैट इज ला 1.6 × 10⁻19 कूलम तो जे कोनोसी बॉडी तमे एतला नबो से बॉडी को एतला बेटा अज्यूम करछे ता ऊपर बेटा चार्ज जो आसीबो सब बेले इलेक्ट्रॉन नो चार्ज थारु अधिक आसी एमिति कोनोसी बॉडी नाही जोथरे इलेक्ट्रॉन नो जति की चार्ज ताठु कम चार्ज आसी सब बेले जे कोनोसी बॉडी रे तमे चार्ज कंसीडर करिवो चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन नो चार्ज अपेक्षा अधिक आसी केते अधिक आसीबो ना 1 गुणा हे पारे 2 गुणा हे पारे 3 गुणा हे पारे 5 10 गुणा 15 गुणा ए टाइप रे आसीबो केबे हेले फ्रैक्शन रे आसीबोनी जे गोटे बॉडी रे चार्ज अछि 2.5 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमिति आसीबोनी सब बेले इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन आसीबो 2 गुणा 10 गुणा 1000 गुणा लाख गुणा ए टाइप इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन रे सब बेले आसे सेटा कोते चार्ज रो क्वांटाइजेशन कोते क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ई जो फॉर्म रूल आसे आको ना दियंती क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो Q जो आसे बेटा प्लस माइनस n Q रो फार्मूला जो आसीबो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n माने कोन ना जे कोनोसी गोटे बॉडी रो चार्ज जो आसीबो दैट इज n माने इंटीजर गोटे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा चार्ज तम बॉडी रे पॉजिटिव थाई पर बा नेगेटिव थाई पर से प्लस माइनस साइन दिया तेटी n हला इंटीजर ई हला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत थरो वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मेनी टाइम्स बेटा कोन होईची ना ये बोर्ड रे पचारछि
कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बा डिस्कस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चार्ज इज क्वांटाइज एक्सप्लेन ए सब जिंस 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन पचरा आराम रे तमे करी करियो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आसला चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज से क्या था सब बेले बेटा चार्ज कोन होई परिबो ना जोठी एग्जिस्ट करिवो सेठी किछि ना किछि मास थिबो ही थिबो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड गोटे बिना गोटे मटेरियल ऑब्जेक्ट यदि तार मास नहीं सदर चार्ज आसबो चार्ज अछि माने तार जेमिति ले किछि ना किछि कोन थिबो ना मास थिबो ही थिबो सदर चार्ज अछि माने तार जेमिति ले किछि ना किछि कोन थिबो ना मास थिबो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास किंतु एभलिया मास ऑब्जेक्ट अछंती जो मानकर चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कोटा मास अछि किंतु चार्ज नहीं किंतु चार्ज अछि मास नहीं सेमिति केबे हेले पॉसिबल हबो नहीं चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज the particles such as photon neutron which have the particles such as photon or neutrino which have no mass can never have a charge जेमति कि हमें photon गोटे particle कहले neutrino गोटे particle कहले photon बा neutrino जो आसे एमानकर बेटा कोनोसी रेस्ट मास बेली किसी न था एमानकर रेस्ट मास 0 पुनी एमानकर चार्ज भी किसी आसीबो जार मास 0 तार चार्ज भी कुआडो किसी आसीबो नाही जदी तमरो मास अछि ताहले तमरो ऊपर चार्ज आसी पारे किंतु मास नहीं माने चार्ज बिल्कुल आसीबाटा असंभव नेक्स्ट पॉइंट आसिला लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बेटा सिमिलर चार्ज प्लस प्लस माइनस चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली रिलेटिविस्टिकली मतलब कोन ना तमे रेस्ट रे जदी गोटे चार्ज नै तो तार जेति की चार्ज थिबो ताको यदि मोशन करोचो तार भी सेति की चार्ज आसी चार्ज गोटा कोन हुए ना भ्यारी करे नाही दिस मीन्स दैट द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बीट्स स्पीड तमे चार्ज टाको रेस्ट रखो 15 किलोमीटर पर आवर रे मोशन कराओ 80 किलोमीटर पर आवर रे मोशन कराओ कि 10,000 किलोमीटर पर आवर रे मोशन जेमिति करछो को किंतु बेटा चार्ज केबे वेरी करिवो नाही चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड दिस प्रॉपर्टी इज वर्थ मेंशनिंग एज इन कंट्रास्ट टू चार्ज द मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड तो बेटा ये जो चार्ज रो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी आसिला मास रो से केस रा सेमति आसेल मास बेटा कोन हो ना स्पीड ऊपर डिपेंड करियो मास चेंज हो स्पीड चेंज हले मास भी कोन हुए ना चेंज हुए किंतु चार्ज कदा भी चेंज होबनी चार्ज सब बेले कोन रहे कांस्टेंट होय तापर ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ ए चार्ज having uniform motion produces electric as well as magnetic field around itself while a charge having accelerated motion emit electromagnetic radiation सबुटो इंपोर्टेंट पॉइंट एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट याकू बेटा टिके भलो से मन रखिवार अछि याकू टिके भलो से मन रखिवार अछि चार्ज जदी बेटा रेस्ट रे अछि सब बेले कोन बनेबो ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेबो चार्ज जो हमर थाए तो बेटा जी चार्ज जो बेटा आसीबो चार्ज जदी हमर कोन अछि ना सर रेस्ट रे अछि चार्ज जदी आपनकर रेस्ट रे अछि एवं आ गोटे कंडीशन आसीबो चार्ज मोशन करूछि बुझले कि तो बेटा रेस्ट रे जदी थिबो चार्ज जदी चार्ज हमर रेस्ट रे अछि ताहले केवल कोन करिवो ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो कोन करिवो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो किंतु जतले चार्ज मोशन कला किंतु जतबेले आमे कहू जे चार्ज मोशन करिवो मोशन करिवा कंडीशन रे हम पाखरे दीटा कंडीशन आसीबो गोटे आसीबो यूनिफॉर्म मोशन एवं आउ गोटे हम पाखरे आसीबो बेटा एक्सीलरेटेड मोशन परीक्षा रे बहुत थर नीट एग्जाम हो विभिन्न प्रकार रो एंट्रेंस एग्जाम हो तमरो बोर्ड एग्जाम हो एथरु क्वेश्चन सब वर्ष परीक्षा रे जेमतेले किछ ना किछ आसी बुझले कि तो बेटा चार्ज तबले रेस्ट रहछि बनेबो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज तबले मोशन करूछि सेतबेले हमकु कंडीशन देखिया पड़ो जे से मोशन टा को टाइप रो यूनिफॉर्म मोशन करूछि ना एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म माने गोटी स्पीड रे जाउछि 10 किलोमीटर पर आवर फिक्स
बुझिला कि एक्सीलरेटेड माने धीरे धीरे स्पीड बढ़ी बढ़ीला 10 किलोमीटर पर आवर तापर 15 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर धीरे धीरे स्पीड कोन हबो इनक्रीज सेरा कोन एक्सीलरेटेड मोशन तो बेटा जे जेते बळे से माने कोन करिवे ना यूनिफॉर्म मोशन करिवे से टाइम रे से बनेबो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कोन बनेबो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एथरे बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हबो जेते बळे चार्ज कोन करूची ना यूनिफॉर्म मोशन करूची जदी बेटा चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन गला जदी चार्ज कोन गला ना एक्सीलरेटेड मोशन गला ताले से केस रे कोन दबो ना जदी एक्सीलरेटेड मोशन करूची ताले से केस रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करिवे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा प्रोड्यूस करिवे तो ये जिंस मन रखियार अछि चार्ज जदि रेस्ट रे थाए दैट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जदि चार्ज मोशन करिवो दीटा कंडीशन आसीबो गोटेला यूनिफॉर्म मोशन गोटेला एक्सीलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म मोशन जते बेले करे बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो एक्सीलरेटेड मोशन जदि करथुवो दैट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बुझिला ए जिंस टिके मन रखियो तापर आसिला चार्ज एडिटिव बेटा चार्ज गोटे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो नॉर्मल जेंति एडिशन करे तो सेंति कर दो जेंति ए गोटे बॉडी देला एतरे ए अछि बी अछि सी अछि एतरे 4 माइक्रोकूलम एतरे 8 माइक्रोकूलम -3 तो 8 4 12 -3 9 माइक्रोकूलम चार्ज टोटल करो सेंति ये ला -8 -2 ये ला 3 10 रु 3 ले 7 -7 माइक्रोकूलम नॉर्मल जेंति एडिशन करे तो सेंति कर दो इफ ए सिस्टम contain n charges q1 q2 q3 dot dot qn then total charge of the system is obtained simply by adding them algebraically तो बेटा टोटल चार्ज धरो मु कहूची q नेट बाहर करियर अछि बा q टोटल q नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट समेशन ऑफ चार्ज माने धरने मु कहली q1 q2 q3 जेते सब चार्ज थिबे समस्तकर समेशन करी दो डॉट डॉट q बुझिला ये ला अच्छा वर्तमान में आसीबा यूनिट ऑफ चार्ज चार्ज रे बेटा जो यूनिट आसे एसआई सिस्टम रे कूलम एसआई सिस्टम रे कोन कूलम सीजीएस सिस्टम बेटा जो आसीबो सीजीएस सिस्टम रे मन रखिबो सीजीएस सिस्टम रे दीटा यूनिट आसे सीजीएस सिस्टम रे दी प्रकार यूनिट आसे गोटा आसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जोटा हम लिखु छे ESU एवं आ गोटे तमर यूनिट आसीबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जोटा हम लिखु छे EMU तो बेटा एसआई सिस्टम रे चार्ज रो जो यूनिट आसे ये तो गोटी दैट इज कूलम एसआई सिस्टम रे यूनिट ऑफ चार्ज होची कोन कूलम सीजीएस सिस्टम रे जो यूनिट आसीबो ये आसीबो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आउट आसीबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो आसे बा ईएसयू जो आसे सेटा होची स्टेट कूलम बा स्टैटिक कूलम जोटा कोनथि सेटा कोनथि स्टेट कूलम बा स्टैटिक कूलम स्टैटिक कूलम बा शॉर्टकट लिखा जाए ए टाइप रो स्टेट कूलम हैला कि बा को मध्ये कोनथि फ्रैंकलिन मध्ये कोआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो आसीबो दैट इज एब्सोल्यूट कूलम बा ताको शॉर्टकट रे लिखंदी आब कूलम बुझला ये होला जिंस तो सीजीएस यूनिट रे बेटा तुमको दी प्रकार यूनिट आसे गोटा से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आउटा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट स्टैट कूलम आउटा से कोन आप कूलम स्टैट कूलम आउटे आब कूलम 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिंसो मन रखियो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम बा 1 कूलम इज इक्वल टू स्टेट कूलम जगह ESU बा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज इक्वल टू 1/10 EM माने 1/10 आप कूलम बुझे लगे तो ये सब इंपोर्टेंट फार्मूलाटा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम दैट इज इक्वल टू 1/10 आप कूलम 1/10 आप कूलम तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ताकू बेटा मन रखियो बेले बेले याकू भी बेस करी क्वेश्चन पचार बेले बेले याकू भी बेस करी कोन करंती ए माने क्वेश्चन पचारंती अरे बुझिला 1 कूलम is equal to 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम that is equal to 1/10 आप कूलम ओके तापर नेक्स्ट आसिला
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज আছে সে হচ্ছে ফ্যারাডে পরীক্ষার এই মধ্যে পচারছি कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे बेटा 1 फैराडे जो আছে दैट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन गोटे मोल इलेक्ट्रॉन जे तुम नउछ तार जो चार्ज আছে ता कोथि फैराडे गोटे मोल इलेक्ट्रॉन माने 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन तो 6.023 10 to the 23 गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 10 to the power -19 कूलम तो मल्टीप्लाई कले बेटा आंसर आसो 96500 कूलम केते आंसर आसीबो 96500 कूलम तो 96500 कूलम एटा होची गोटे फैराडे रो वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर दिले पढितले केमिस्ट्री सेठी मध्ये ए जिंस हम कहितले कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 आ कोनदी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज प्रैक्टिकली हमें ए चार्ज को कंसीडर ओके डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज बेटा डायमेंशनल फार्मूला q is equal to केते ना सर a into t q is equal to it I रो होची कोन एम्पियर t हैला टाइम तो डायमेंशनल फार्मूला आसो q is equal to a into t ओके अच्छा क्वेश्चन गोटे देला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान दियो क्वेश्चन दीजिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.5 नानो कूलम ये क्वेश्चन बेटा देइछि कहा को बेस करी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बेस करी क्वेश्चन सिंपल फार्मूला पकेबो क्वांटाइजेशन रो सर q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne मते क्वेश्चन दे जे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड ता माने n मते पचारछि बुझले कि फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ केते 3.5 नानो कूलम ताले एटी पॉजिटिव चार्ज अछि ओके तो बेटा जी मते n दरकार n इज इक्वल टू q बाय e q मते केते दे देला ना सर q दे देला 3.5 नानो कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज बेटा 1.6 into 10 to the power -19 कूलम ताकू मते कूलम रो नानो कूलम टा कूलम करिया पड़ो 3.5 into 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -19 बुझे लगी कूलम कूलम कैंसिल नंबर बाहर पड़ो 1.6 है लाको 16 दुने 32 2 पॉइंट धरो 1 10 to the power 10 एति गिटा बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव कले चार्ज हमर पड़े बुझे लगी क्लियर किरेस 35 से 16 दोने 32 और एगो 3 2 पाखा पे 2.2 नहीं 2.2 into 10 to the power 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि हम रिमूव करबा ता पर चार्ज पड़ाइसो 3.5 नानो कूलम सिंपल क्वांटाइजेशन को नै करी थिला नेक्स्ट क्वेश्चन आसेला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हाफ कूलम एंड स्टेट कूलम हाफ कूलम एवं स्टेट कूलम भितरे बेटा रेशियो केते देखो ध्यान दियो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम बुझे लगी एवं 1 कूलम जो आसीबो दैट इज 1/10 हाफ कूलम 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 हाफ कूलम तो 1/10 हाफ कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम मते पचार जे रेशियो बिटवीन हाफ कूलम एंड स्टेट कूलम तो बेटा हाफ कूलम डिवाइडेड बाय आसीबो केते ना सर हाफ कूलम डिवाइडेड बाय स्टेट कूलम जदि हम करूछे 3 into 10 to the power 9 ऊपर पळेबो एपटे 10 so that is equal to 3 into 10 to the power 10 ratio between half coulomb and state coulomb रो वैल्यू केते आसीबो ना सर 3 into 10 to the power 10 3 into 10 to the power 10 तो ये आसीबो रेशियो सिंपल क्वेश्चन एक मार्क या 2 मार्क या ए टाइप रो परीक्षा रे पछ नेक्स्ट हमर टॉपिक बेटा आसीबो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी गोटे बॉडी को हमें केमती चार्ज कर परियो विभिन्न प्रकार मेथड अछि बेटा हमें ये सब विभिन्न प्रकार मेथड रे गोटे बॉडी को चार्ज कर परिबा ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन थर्मियोनिक आयनाइजेशन बा थर्मियोनिक एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील्ड एमिशन विभिन्न प्रकार जिंस फ्रिक्शन माने दिटा बॉडी जे हम घसुचे तो घसिया द्वारा कोन हो ना गोटे बॉडी रो आउट बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होबो सेठी फ्रिक्शन जो कोन होबो ना गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हिजो गोटे नेगेटिवली चार्ज कंडक्शन माने गोटे ऑलरेडी चार्ज बॉडी अछि ता गोटे न्यूट्रल बॉडी को टच कर देले सेतरु किछि चार्ज एपडू ट्रांसफर हैला इंडक्शन ने कोन करा जाय गोटे चार्ज बॉडी को गोटे न्यूट्रल बॉडी रो पाखे रखा जिवो सेतरे से चार्ज इंड्यूस करिवो थर्मियोनिक एमिशन माने गरम करिवे हीट देले कोन हबो ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाई के बाहरी पळेबो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माने लाइट पकेबे फोटोन पकेबे ता द्वारा इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो फील्ड एमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चार्ज एमिशन करा जाय एसु विभिन्न प्रकार मेथड अछि किंतु हमर ए चैप्टर बेटा केवल ए तीनटा मेथड विषय हम पढिबा गोटाला फ्रिक्शन आउटला कंडक्शन आउटला इंडक्शन ये तीनटा मेथड रे केमिति हमें गोटे बॉडी को चार्ज करि परिबा से जिंस को हमें एठी पढिबा गोटाला फ्रिक्शन आउटला कंडक्शन आउटला इंडक्शन
तो नेक्स्ट टाइम पढ़ले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन रे कोन करा जाय ना दीटा बॉडी को बेटा कोन करिवे रब करिवे ता अगेंस्ट जतले रब करा जिवो गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हे जो बॉडी रे इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हेतु सेठु इलेक्ट्रॉन आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हे गेला बुझले कि जेमते पेन को नै कि मैं चुटरे घसीबी तो कोन हबो ना मो चुटरू धर इलेक्ट्रॉन एपु को ट्रांसफर हैला पेन तो बर्तन ये हे गेला मोर नेगेटिवली चार्ज एटा हैला मोर कोन पॉजिटिवली चार्ज सिंपल जिंस एसु जिंस तमे आगर तो पढिछो कोन when a neutral body is rubbed against other neutral body then some electrons are transferred from one body to another किछि इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर हे जो कोठो ना गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हे जिवो द बॉडी व्हिच कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन्स टाइटली draws some electrons and the body which cannot hold electrons tightly lose some electron जी इलेक्ट्रॉन को बेटा टाइट धरि दिबो से तो छाडीबोनी जी लूजली धरि से छाड़ दबो तो गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को कोन हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हे गेला the body which draws electrons become negatively charged and the body which loses electron becomes positively charged simple जिंस हम उठे ए आ बी को नेले ताकू बेटा रबिंग करले जणे इलेक्ट्रॉन देई देला धर ए रु इलेक्ट्रॉन पळेला बी को तो ए हे गेला पॉजिटिवली चार्ज बी हे गेला हमर कोन नेगेटिवली चार्ज सिंपल जिंस एग्जांपल हम लिखि छै सपोज ए ग्लास रॉड इज rubbed with silky cloth as the silk can hold electron more tightly and a glass rod can hold electron less tightly due to their chemical properties some electrons will leave the glass rod and gets transferred to the silk गोटे ग्लास रॉड नबा और सिल्की क्लॉथ नबा ग्लास रॉड को जले सिल्की क्लॉथ रे घोसा जे बेटा ग्लास रॉड रे इलेक्ट्रॉन गुडा को लूजली बाउंड हे कितान तो ये ग्लास रॉड रो इलेक्ट्रॉन कोठी की पळेबो ना सिल्की क्लॉथ पाखु को पळे बुझे लागी ये हला जिंस so in the glass rod there will be deficiency of electron therefore it will become positively charged and the silk cloth there will be some extra electron so it will become negatively charged तो फ्रिक्शन द्वारा हमें कोन करि परिबा चार्ज जनरेट करि परिबा विभिन्न प्रकार बॉडी को बेटा तले रब करा जे तो ऑपोजिट चार्ज जनरेट हो कोठी को चार्ज जनरेट हो ये टेबल बने के लिखाई छी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये टेबल रु बेटा जेमिति हेले किछ ना किछ क्वेश्चन पडुचे एंट्रांस रे हो बा तमरो बोर्ड रे हो ए टाइप रो क्वेश्चन तमरो जेमिति हेले परीक्षा रे आसी टेबल को जेमिति हेले घोसी मन करे प्रथम एग्जांपल ग्लास रॉड सिल्क जदी ग्लास रॉड एवं सिल्क क्लॉथ को घसिबो बा ताको भीतर फ्रिक्शन करिवो तो बेटा ग्लास रॉड रे आसीबो पॉजिटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ रे आसीबो नेगेटिव चार्ज आको घोसी की मन रखिया पड़ बुझेला कि तापर वुलेन क्लॉथ एवं रबर शू अंबर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट आंको भीतर घसिले वुलेन क्लॉथ आसीबो पॉजिटिव चार्ज रबर शू अंबर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट एडा सब देबे नेगेटिव चार्ज ड्राई हेयर कम जदी फ्रिक्शन करा जाय ड्राई हेयर आसीबो पॉजिटिव चार्ज कम आसीबो तमरो नेगेटिव चार्ज कैट स्किन एवं इबोनाइट रॉड जदी घसा जाय कैट स्किन ऊपर पॉजिटिव चार्ज इबोनाइट रॉड ऊपर नेगेटिव चार्ज तेणु करी गोटे जिंस तमे ध्यान दियो जोटा सॉफ्ट जिंस गुडा जनरली इलेक्ट्रॉन देई दियंती सॉफ्ट जिंस गुडा जनरली इलेक्ट्रॉन देई दियंती से पॉजिटिव चार्ज वुलेन क्लॉथ सॉफ्ट जिंसटा ड्राई हेयर कैट स्किन ये सब सॉफ्ट जिंस गुडा तो मन रखिबो जनरली सॉफ्ट जिंस गुडा इलेक्ट्रॉन दे देबे पॉजिटिव चार्ज जोड़ा हार्ड रबर शू अंबर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कॉम्ब इबोनाइट रॉड ये सब हार्ड एगुडा सब आसीबे कोन ना तमरो इलेक्ट्रॉन नेबे से देबेनी तनु एमान आसीबे नेगेटिव चार्ज एक्सेप्शन आसे कोथरे ना ग्लास रॉड सिल्क एक्सेप्शन हो ग्लास तमे कहबो जे सिल्क क्लॉथ तो सिल्क क्लॉथ रा सॉफ्ट तो सी तो होची देई देबा कथा इलेक्ट्रॉन तो सी तो पॉजिटिव आ कथा कि सेठी एक्सेप्शन सेहित में सेही एक्सेप्शन ता मैं लिखिची कि ग्लास रे कोन हुए तार केमिकल नेचर ही सेटा कि से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करी पारिबो तो ग्लास रॉड रे बेटा उल्टा आसीबो सेठी आ तमरो ट्रिक काम दबनी ग्लास रॉड रे बेटा ग्लास रॉड ता पॉजिटिव चार्ज हे जे सी इलेक्ट्रॉन दबो सिल्क क्लॉथ आसीबो नेगेटिव चार्ज तो एही गोटे एक्सेप्शन ही बारंबार परीक्षा रे पचारे पिला भाबंती जे एटा तो नरम जिंस वडा आराम रे इलेक्ट्रॉन दे देबो तो हुए तो सिल्क क्लॉथ हे जो पॉजिटिव ग्लास रॉड हे जो नेगेटिव सेमिति हुए नहीं ये बिल्कुल उल्टा आसे बाकी वडा करे तमरो सेही जिंस तमरो ट्रिक काम करिवो कि जे सॉफ्ट बा नरम से आराम रे दे दो सेटा ठीक तमे जोटा भाबुछ ठीक किंतु ग्लास रॉड केस रे ग्लास रॉड रो जो केमिकल नेचर से ता अनुसार देखिला बेलकू सेथुरु इलेक्ट्रॉन इजीली कोन हबो ना एमिट हेई तनु ग्लास रॉड पाखरे टिके तमे एक्सेप्शनल जिंस जेतु ता घोसी के मन रखिवो बाकी सब जिंस वडा करे तमे आराम रे तमर जो फार्मूला अछि कि जे सॉफ्ट से आराम रे इलेक्ट्रॉन दो से फार्मूला पकि के तम तमरो आंसर करि परिबो किछि भूल हबो नाही ठीक अछि नेक्स्ट बेटा हमर आसला प्रोसेस इंडक्शन फ्रिक्शन पर नेक्स्ट प्रोसेस हमर आसला इंडक्शन एथिरे कोन करंती ना गोटे चार्ज बॉडी नेबे गोटे न्यूट्रल बॉडी पाखरे रखिबे सी कोन करबे एथिरे चार्ज इंड्यूस टच करा जिवो खाली रखा जिवो ता पाखरे टिके रखिबे टच करेबे
बुझे कि जेन देखो आमे कोन एठी करिसे बेटा आमे गोटे चार्ज बॉडी नैछे एटा हला गोटे चार्ज बॉडी जहा ऊपर कोन अछि ना पॉजिटिव चार्ज अछि एटा तो टोटल ऊपर न्यूट्रल बॉडी या ऊपर किछि चार्ज नाही किंतु एतले या पाकु से आसीबो तो ये पॉजिटिव चार्ज एठी नेगेटिव चार्ज को निज आडू भिड़िबो तो एपुडू को नेगेटिव चार्ज आसीबे एवं पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन करिवो तो सेपुडू कोन हिजबे ना पॉजिटिव रहि जिवे एपुडू कोन हिजबे ना नेगेटिव रहि जिवे तो ये कोन कोला ना सेथरे न्यूट्रल बॉडी पाखकू जेतबेले पॉजिटिव चार्ज तमे रेलो से कोन कला ना ता भितर जो चार्ज गुडा इनिशियली जेतबेले या भितर केही नथेबे या भितर प्लस प्लस माइनस सब मिसी मासी थिबे बुझला नहीं ये गोटे न्यूट्रल बॉडी किंतु जेतबेले कोन हला तमे गोटे ऑब्जेक्ट आइलो कोटा ए जो चार्जिंग बॉडी टाको आनी के रखि दबो से कोन करू ना चार्ज को सेपरेट कर दबो सेपरेट माने ये नेगेटिव चार्ज को निजोड भिड़ दबो पॉजिटिव चार्ज को सेपट को ठेली दबो तो ए केस रे न्यूट्रल अछि किंतु चार्ज आ मिसी कि ना चार्ज सेपरेट हे गेले गोटे पटु को नेगेटिव गोटे पटु को कोन आसला ना पॉजिटिव वर्तमान आमे आकु कोन करबा ना गोटे आर्थिंग कर देबा आकु स्फीयर टा नै करी कोन करबे ना एठी गोटे आर्थिंग करे देबे तार लगै करी जहा द्वारा कोन हला ना एठी जो पॉजिटिव चार्ज उडा थिला ए सब जगह अर्थ को पळेला ग्राउंडेड हे गेला तो स्फीयर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड बाकु आर्थिंग तो पॉजिटिव चार्ज पळेला तो एथरे खाली रहला कोन ना नेगेटिव चार्ज वर्तमान ये नेगेटिव चार्ज अछि ये पॉजिटिव चार्ज एठी ये नेगेटिव चार्ज को निज आड़ को अट्रैक्शन के रखिस जेतेबेले एटा तमे हटै दबो तो नेगेटिव चार्ज वर्तमान सबडे डिस्ट्रीब्यूट हे गेला तो जो बॉडीटा आगुरु न्यूट्रल थिला वर्तमान से नेगेटिव चार्ज बॉडी ही गला ये प्रोसेस को बेटा कहंदी कोन ना इंडक्शन प्रोसेस ये प्रोसेस को हमें कोन कहूचे ना सर इंडक्शन प्रोसेस रे आमे गोटे बॉडी को टच करूनी खाली ता पाखरे गोटे चार्ज बॉडी रखुचे जे ऑटोमेटिकली ता कोन करूचे ना चार्जिंग करी दोछ गोटे जिंस मार्क करो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम नेथिले एटा चार्जिंग बॉडी ये चार्जिंग बॉडी रे किछि भी हला चार्जिंग बॉडी रो चार्ज कोडा लॉस हला ना सी किछि चार्ज गेन कला ना तार चार्ज जति किछि सेति ताकू तो मुने में बाहर कर दे किंतु न्यूट्रल बॉडी टा जे न्यूट्रल थला वर्तमान ता ऊपर को चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज पळे आसी तो ये चार्ज को बॉडी ये कोन गला ना एथरे चार्ज इंड्यूस करे देला ता कोन इंड्यूस्ड चार्ज ऑब्वियसली इंड्यूस्ड चार्ज रो वैल्यू जो आसीबो ये डिपेंड करिवो तमरो जो चार्ज बॉडी अछि बा जोटा इंड्यूसिंग चार्ज को तार वैल्यू पर डिपेंड करिवो किंतु इंड्यूसिंग चार्ज रो वैल्यू रे केबेले किछि चेंजेस आसे ना सी चार्ज से if a charge body is brought near a neutral body the charge body will attract opposite charges and repel similar charges opposite charge को निज आड़ को अट्रैक्शन कला similar charge को ठेल देला this makes one side of the neutral body become positively charged while the other side become negative in the case of induction it is worth noting that inducing body neither gains nor loses charges inducing body जो आसी बेटा inducing body ना charge gain करिवो ना charge किसी loss करिवो the nature of induced charge is always opposite to that of inducing charge मु positive charge थली मु जेतबेले एठी positive charge रॉड नैथिली से एठी बेटा को चार्ज इंड्यूस कला नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कला the nature of a induced charge is always opposite to that of a inducing charge induced charge can be lesser or equal to inducing charge एठी बेटा जो चार्ज इंड्यूस हो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी एठी नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कला जो इंड्यूस चार्ज आसीबो से इंड्यूस्ड चार्ज र वैल्यू ये इंड्यूसिंग चार्ज रो कम आसीबो नले मैक्स टू मैक्स समान आसीबो ताडो अधिक न धरिने या पाखरे 10 माइक्रो कूलम रो चार्ज अछि या पाखरे 2 माइक्रो कूलम चार्ज रो इंड्यूस हला कि मैक्स टू मैक्स 10 माइक्रो कूलम आसीबो आ तम को बेटी 100 माइक्रो कूलम रो चार्ज इंड्यूस हो असंभव सेते चार्ज इंड्यूस होबो न जेति की तमे इंड्यूसिंग चार्ज तमर सेति की चार्ज इंड्यूस हो न ताटू कम इंड्यूसिंग चार्ज रो अधिका चार्ज कदा भी इंड्यूस होबो नाही the induced charge can be lesser or equal to inducing charge बुझे लगी but never greater induction takes place only in the bodies एटा जो इंडक्शन प्रोसेस हमें पूछे ये गोटे मटेरियल ऑब्जेक्ट वा बॉडी रे ही काम करी गोटे पार्टिकल रे काम करिवो नाही नॉट इन पार्टिकल तमे को गोटे पॉजिटिवली चार्ज पाडो न्यूट्रल न्यूट्रॉन अछि न्यूट्रॉन टा को पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बन सेमिति होबो बट पार्टिकल रे ये काम करेनी ये जो इंडक्शन प्रोसेस आसे ये काम करे केवल कोठी ना गोटे ऑब्जेक्ट बा बॉडी पाखरे ही काम करिवो पार्टिकल पाखरे बेटा ये काम दबो नाही नेक्स्ट हमर प्रोसेस आसीबो कंडक्शन प्रोसेस रे हम दिना बॉडी कोन करछ ना जोड़ी दोछ ताको आनी कि टच करे देले कोन होबो ना गोटे बॉडी रु चार्ज आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर होबो जे पर्यंत चार्ज दि जण पाखरे इक्विलिब्रियम न होईची से पर्यंत चार्ज ट्रांसफर चली थिबो बुझेला The process of a transfer of a charge by contact of two conducting bodies is known as a conduction. The conduction kona na the process of a
transfer of a charge by contact of two conducting bodies is known as a conduction. If a charged conducting body is put in contact with uncharged conducting body, the uncharged body becomes charged due to transfer of electrons from one body to the other. The charged body loses some its charge which is equal to the charge gained by the uncharged body. जेतबेले गोटे चार्ज बॉडी को बेटा धर ये थला न्यूट्रल स्फीयर, ये न्यूट्रल स्फीयर को हम गोटे चार्ज रड आनी टच कर देले, तो टच कर देले कोन होबा ना एथुर किछि चार्ज एपट को ट्रांसफर हेली, बर्तन तक हटे देले ये चार्ज अछि, बर्तन तमे कहबो ताले एपट कोन जति चार्ज थला सेति किछि ना आधा ये थियो, पण जति तार जीवा के आधा माने कमी हेतु माने टोटल पर ये दी जण कर चार्ज जो बर्तन या पाकर धर 10 कूलम चार्ज थिला, 10 कूलम रो एठी धर 2 माइक्रो कूलम चार्ज पड़ेला, तो एठी बर्तन 8 माइक्रो कूलम चार्ज अछि, बुझले कि कारण एठी टच करला सेही चार्ज ता से पुडू गल सेत्रु किछि चार्ज डिवाइड के से पुडुची, इंडक्शन नुह जे तमर चार्ज तमर जहा थला शेयर होय, बुझ परछ ना, बुझ पर तो एथरे चार्ज ट्रांसफर हो देखो जेमिति कि ये थिला पॉजिटिव चार्ज, तो एठी किछि कनेक्शन कराइले जेमति कनेक्शन कर दवा एउठु चार्ज बडा ट्रांसफर होला एथि, बुझले के पर्यंत को पर्यंत ट्रांसफर हबो ना से जे पर्यंत यार पोटेंशियल तार पोटेंशियल समान न होई जदी से पर्यंत कोन होय ना चार्ज ट्रांसफर चली, जे दी जनकर पोटेंशियल समान हे जिवो सेतबेले चार्ज रो ट्रांसफर हबो नाही, सेट चार्ज रो ट्रांसफर हबो, बुझला। तो इन केस ऑफ कंडक्शन इट इज वर्थ नोटिंग दैट कांटेक्ट इज नेसेसरी, दी जनक भितर टच रहया दरकार, सोने परस्पर को टच डायरेक्ट टच करंतु बा एटे कंडक्टिंग वायर जेंति हम एठी लगे दिसे से कंडक्टिंग वायर द्वारा टच करनो जहार, किंतु बिना टच रे तमे दि करछो से इंडक्शन, परस्पर को टच करिले ताल सेटा हम कोन कहबा कंडक्शन। तो कांटेक्ट इज नेसेसरी, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड, ये मेथड रे बेटा केवल कंडक्टर मानो को ही चार्ज करा जाय पनी, बुझ परछ ना, बुझ पर जे नॉन कंडक्टर से चार्ज हे। In this method, both conductors will acquire same nature of charge. एतरे देखो मु पॉजिटिव तो मो चार्ज रो मु ताकू किछि देली तो ये भी पॉजिटिव, किंतु इंडक्शन रो उल्टा आसला मु पॉजिटिव मु देले चार्ज इंड्यूस करथली, मु को चार्ज इंड्यूस करथली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करथली, बुझि परछ ना, बुझि परना, किंतु एठी मु पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव कारण मोर दिहरो किछि चार्ज ताकू नै देबी ना, तो ये केस रे इन दिस मेथड बेटा कंडक्टर्स इन दिस मेथड conductors will acquire same nature of charge, समान चार्ज समस्त पाखरे आसी, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो बेटा जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो सेमानकर रेडियस रो रेशियो अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो, दी जनकर रेडियस कारण हमें पढिचे v = kq/r, पोटेंशियल दी जनकर समान थिबो, पोटेंशियल जो আছে kq/r आगो तमे पढिबो ऑलरेडी तो पढी सारिबोनी आ तो रिवीजन क्लास तमर ऑब्वियसली पोटेंशियल जानिछो kq/r, तेणु तमर पोटेंशियल समान हवा पर्यंत कोन होबो ना चार्ज ता डिस्ट्रीब्यूट हो, तो एठी पोटेंशियल जो আছে kq/r, तो एठी पोटेंशियल वाला डिपेंड करिवो तमर रेडियस ऊपर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तेणु टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। कंसीडर टू चार्ज स्फीयर जोतरे q1 और r1 तार डिस्टेंस, तो एथरे मन रखिबो q1/q2 जो আছে दैट इज r1/r, पोटेन देखो v = kq/r, v टा समान हे जिवो हला कि v जदी समान हे गला देखो एटा हला vr is equal to kq, ता माने q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन आसु r, q जदी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, q1/q2 is equal to आसु केते r1/r, q1/q2 equal to r1/r2, ता माने चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो से मानकर रेडियस रा रेशियो हिसाब रे डिस्ट्रीब्यूट हो, बुझिला ए जिंस तो इंपोर्टेंट नुहे फिर भी जानि था। अच्छा एटा बढ़िया क्वेश्चन देला, इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन, किंतु ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एतु बेटा बहुत बड़ा कांसेप्ट हमर बुझिबार छै, से कहले कि इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर, गोटे न्यूट्रल कंडक्टर हमर अछि, ये हला बेटा गोटे न्यूट्रल, एटी गोटे चार्ज बॉडी हम रखले प्लस, बुझले कि से क्वेश्चन देला इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट, ये अट्रैक्शन करिवो ना रिपल्सन करिवो, तो बेटा ये हला चार्ज या ऊपर चार्ज केते अछि ना +q चार्ज अछि, एटा हला मोर न्यूट्रल, तेनु तमे कहबो सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन कर, न्यूट्रल बॉडी के अट्रैक्शन थोड़ी करियो, तो बेटा यदि न्यूट्रल पार्टिकल एखन तले अट्रैक्शन करो त न्यूट्रल बॉडी हेले अट्रैक्शन करियो, केमिति ना सर ये पॉजिटिव चार्ज एठी चार्ज इंड्यूस करियो, केमिति ना या पाख पटुको एई तार जो पटुको पाख अछि सेई पटुको कोन केलो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो, एवं अपोजिट पटे कोन हो ना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो, कि ये तले प्लस नेगेटिव चार्ज निजोड भिडी दबो एवं पॉजिटिव चार्ज अपोजिट भिडी देला, बर्तन ये जो चार्ज हमें कहथिले जे एठी सब डिस्ट्रीब्यूट होछिन गोटे जगह रे, ये एक्चुअली गोटे जगह रे डिस्ट्रीब्यूट हे, ये कहले ना चार्ज सेपरेशन हे गेला,
चार्ज सेपरेशन ही खेली गले एपट साइड रे मोर पळे आसिला केवल नेगेटिव चार्ज एपट साइड रे मोर पळे आसिला केवल पॉजिटिव चार्ज तो यांको भितर आसीबो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवं यांको भितर आसीबो कोन ना फोर्स ऑफ रिपल्सन तबडा डिस्टेंस कोठी को अधिका अछि ना सर एटा एटा देले अधिका डिस्टेंस फोर्स ऑफ रिपल्सन कमी जो फोर्स जो आसे हमें जानिचे कि सर हम जानिचे फोर्स जो आसीबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ता माने एटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आसीबो ग्रेटर देन आसीबो फोर्स ऑफ रिपल्सन जेति कि आंक भितर अट्रैक्शन यांक भितर रिपल्सन बेटा कंपैरेटिवली कम आसी तो नेट ऊपर कोन हबो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता अधिक आसीबो तो गोटे न्यूट्रल बॉडी को ये चार्ज बॉडी अट्रैक्शन करिवो काहे की ना एठी इंडक्शन जो गोटे गोटे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करदला गोटे गोटे पॉजिटिव नेगेटिव को जेति कि अट्रैक्शन करिवो पॉजिटिव को सेति रिपल्सन करिवो तो नेट ऊपर बॉडीटा कोन हबो ना अट्रैक्शन हबो बुझियला कि तो इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड है left side near a neutral conductor negative charge will induce at left surface and positive charge will induce at right surface due to positively charged body negative induced charge will feel attraction and positive induced charge will feel repulsion but as a negative induced charge is nearer so the attractive force will be greater than the repulsive force so the net force on the conductor due to positively charged body will be attractive बुझिला कि से हला जिंस तमे यदि पॉजिटिव चार्ज बोली बदले रे एठी नेगेटिव नै थाले एठी पॉजिटिव एठी नेगेटिव आस्तान से जे आबो नेट ऊपर कोन हो अट्रैक्शन आसी तो गोटे न्यूट्रल बॉडी को चाहिले हमें कोन करि परिबा गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो बा नेगेटिव चार्ज बॉडी एठी क्यू टा प्लस नेले भी अट्रैक्शन हो क्यू टा माइनस नेले भी अट्रैक्शन हो ता माने हमें एठी कहि परिबा जे ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी तमे आगुर सुनितले जे प्लस प्लस परस्पर रिपल्सन करबी प्लस माइनस परस्पर का अट्रैक्शन जे हमें कहले सेरा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज will attract negative point charge किंतु गोटे बॉडी तो कथा कहउछ बेटा ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड आल्सो कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी बुझले कि तो गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्शन करि परिबो गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्शन करि परिबो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन तो एट गोटे सबुठ इंपोर्टेंट नोट आसिला true test of electrification is repulsion true test of electrification is repulsion जदि गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी को रिपेल करूची ताहाले बेटा मु कहि परिबे जे ये जो चार्ज से सेही चार्ज अट्रैक्शन नु मु किछि कहि परिबे गोटे बॉडी यदि आ गोटे बॉडी को अट्रैक्शन करूची गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी को अट्रैक्शन हला मु सिर कोन कहबी पॉजिटिव पॉजिटिव भीतर अट्रैक्ट पॉजिटिव भीतर भी अट्रैक्शन आस परिबो पॉजिटिव नेगेटिव भीतर भी अट्रैक्शन आस परिबो पॉजिटिव न्यूट्रल भीतर भी अट्रैक्शन आस परिबो रिपल्शन positive भीतर आसी तो true test of electrification is repulsion not attraction as a attraction can take place between a charged and uncharged body or between two similarly charged bodies okay next when two conducting spheres of the same size connected with the conducting wire total charge of sphere divide equal ये गोटे पॉइंट देखो हमें धरलो ये हला जेति की ये भेला सेति यार रेडियस जेति की यार बेटा रेडियस आसीबो सेति या ऊपर धरिनियो चार्ज केते थला ना सर प्लस q ताको देला में कंडक्शन जॉइंट करबा चार्जटा इक्वली डिवाइड हिजबो चार्जटा इक्वली डिवाइड हबो एठी आसीबो केते ना आफ्टर कनेक्शन जते बेला में नबा आफ्टर कनेक्शन जते कनेक्शन कर दबो आफ्टर कनेक्शन चार्जटा इक्वली डिवाइड हबो काहे की ना दि जणकर रेडियस समान अछि ता माने कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन एठी आसीबो q/2 एपटी आसीबो चार्ज q/ सिंपल गोटे फंडा को मन रखिदबो यदि रेडियस समान थि यदि रेडियस समान नथिबो अलगा थिबो ताले तुम जानछो q1/q2 = r1/r ओके तापर बेटा हम पढिबा कूलम्स लॉ नेक्स्ट हमर आसीबो कूलम्स लॉ ध्यान दे कूलम्स लॉ तुम समस्त जानिछो कि जे कोन से दिरा चार्ज पार्टिकल थिबे तांको भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम बुझिला So on the basis of experiment, Coulomb established the following law known as Coulomb's law. The magnitude of electrostatic force between the 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Force beta जो आसीबो directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance between them. तो F directly proportional to Q1 Q2 by R square. बा formula आसीबो F is equal to Q1 K Q1 Q2 by R square. K टा बेटा इठोटे proportionality constant एठी k कोन ना सर k is a proportionality constant बुझिले कि k रो बेटा जो वैल्यू आसीबो
ये डिपेंड करिवो तमरो एसआई यूनिट नैचो कि सीजीएस सिस्टम नैचो एवं तमे को मीडियम नैचो तो के रो वैल्यू डिपेंड करे मीडियम एवं तमरो यूनिट को टाइप रो यूनिट तमे कंसीडर करछो से अनुसार तमरो के रो वैल्यू अलग 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 आसी बुझियला ठीक अछि तो k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन वैक्यूम यदि मैं वैक्यूम नै बटा k रो वैल्यू आसीबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एसआई सिस्टम रे बा एमकेएस सिस्टम रे k रो वैल्यू केते आसे वैक्यूम पई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेही वैक्यूम पई बेटा यदि तमे सीजीएस सिस्टम रे नोचो k रो वैल्यू आसे 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टेट कूलम रो स्क्वायर जदि जे कोनो सोटा मीडियम नोचो तले सेठी आसे 1/4 पाई एप्सिलॉन एटी देखो एटी आसला एप्सिलॉन नॉट एटी आसला एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम पाई एप्सिलॉन नॉट एवं जे कोन से मीडियम पाई एप्सिलॉन बा एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन जगह हम लिखछे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जगह हम लिखछे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ये एप्सिलॉन कोन एप्सिलॉन नॉट कोन एप्सिलॉन आर कोन ना सर दीज आर होची परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन बा जोटो एप्सिलॉन एम भी तमे लिख परिबो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर जो लिखाई छी दैट इज ला रिलेटिव परमिटिविटी एटा होची कोन रिलेटिव परमिटिविटी बुझिला कि तो एप्सिलॉन नॉट बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होची कोन ना सर परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बा मु एप्सिलॉन आर जगह मध्ये हम कोन लिख परिबी ना के लिखि परिबी ये जो एप्सिलॉन आर आसे ताको रिलेटिव परमिटिविटी कहंती बा ताको मध्ये के लिखंती दैट इज ला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट केटा हला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विषय हमें तले कैपेसिटर पढिबा सेतबेले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एसो जिंसर डेफिनेशन बहुत बढ़िया पढा बुझले एबे खाली मन रखो एप्सिलॉन नॉट हला बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन बा एप्सिलॉन एम आसिला परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर आसिला रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होची कोन परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी हला परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बा वैक्यूम तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन जगह लिख परिबे एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर तो ये बेटा गोटे फार्मूला याको मन रखिबार अछि इंपोर्टेंट बुझिला ओके नेक्स्ट हमरा सो एप्सिलॉन आर रो जो वैल्यू अस वेरी 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 इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट बेटा जिंस ये याको परीक्षा रे एथरु क्वेश्चन आसे पिला प्राय कंफ्यूज होंती
सर भॉइस आसुनी। एबे आसिला वॉइस देखला। ये सर। हाँ। तो आम कहले कि यदि दीटा चार्ज को आम मेटालिक मीडियम रे रखिचे तो मेटालिक मीडियम रे रखले बेटा तांको भितर चार्ज किछि माने फोर्स किछि आसीबो नै। फोर्स इन मेटालिक मीडियम इज इक्वल टू 0। तापर आसिला इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स। प्रथम कथा इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ बेटा जो आसे ये पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k इन SI यूनिट इन वैक्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन, जोटा हम ऑलरेडी कह दीचे जे कौन से अदर मीडियम पे 1/4 पाई एप्सिलॉन। इफ चार्जेस आर डिप्ड इन ए मीडियम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जगह में लिख परबी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। Epsilon naught and epsilon are called permittivity of a vacuum and absolute permittivity of the medium respectively. The ratio epsilon by epsilon naught is equal to epsilon r, called relative permittivity of the medium, which is a dimensionless quantity. Epsilon naught ର बेटा जो value आसीबो epsilon naught is equal to so 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb रो square divided by Newton into meter रो square. Coulomb रो square divided by Newton into meter रो square. तापरे the value of relative permittivity epsilon r is constant for medium and can have values between 1 to infinite. रिलेटिव परमिटिविटी जो आसे हम तुम कहली सब बेले 1 रु अधिक आसी मिनिमम आसीबो 1 केते ना वैक्यूम पई नले 1 रु अधिक त वैल्यूटा 1 रु अधिक माने 1 रु इनफिनिट भीतर किछि वैल्यू आसी पारे कोन। फॉर वैक्यूम बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू 1, फॉर एयर इट इज इक्वल टू 1, मे बी टेकन एज इक्वल टू 1। फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इज इनफिनिट। जे कोन सोरे मेटल पई बेटा एप्सिलॉन आर जदि हम नबा इनफिनिट, वाटर पई 81 तो सब बेले 1 रु अधिक आसी बुझिला कि। The value of 1/4 pi epsilon डाला 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रो स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो आसीबो दैट इज इक्वल टू 8.85 into 10 to the power minus 12 एवं एप्सिलॉन नॉट रो हमको डायमेंशन देछि बुझिले कि ये हला एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन। डायमेंशन बेटा हम बाहर करे देउछि डायमेंशन तमे निजे बाहर कर परिबो। k रो वैल्यू हला 1/4 pi epsilon नॉट 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट केते आसीबो ना सर एपडु पळो एला 1/4 pi k तो याको सॉल्व करे तमरे 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम रो स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तुम पचाला एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन में नियो तार डायमेंशन केते। तो प्रथम आसिला कूलम रो स्क्वायर, कूलम माने चार्ज, चार्ज हला at, न्यूटन, न्यूटन माने फोर्स m1 l1 t to the power minus 2, मीटर माने लेंथ हला l2। सॉल्व करबा आंसर बार करबो घोसिया दरकार नहीं। एप्सिलॉन नॉट रो बेटा डायमेंशन केते आसीबो बाय एप्सिलॉन भी डायमेंशन पचाले यही लिखिबो m-1 l-3 t to the power m-1 लॉस 1 बाहर ना -1 पड़े m1 l हला -3 t टा हला 4 a टा हला 2 ठीक अछि। m1 हला m1 l -3 m-1 हां ठीक तो थिला रे बळ कर दे पर तरीके m तळे अछि ऊपर पड़े हां m-1 l-3 t to the power 4 a to the power -2 एठी तो से लिखा अछि रे हां m-1 l-3 t to the power 4 a to the power ओके। तो ये हला तमरो एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन बा तमरो एप्सिलॉन भी पचाले तार डायमेंशन भी तमे से ही लिखि। ए तुम पचारे एप्सिलॉन आर बेटा जो आसीबो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कैंसिल आउट हिजो तो ए केस रे एटा आसीबो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी बुझिला। एप्सिलॉन रो डायमेंशन अछि, एप्सिलॉन नॉट रो अछि, किंतु एप्सिलॉन आर जदि हम कहूचे दैट इज आसीबो हमरो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके नेक्स्ट the force acting on one point charge due to the other point charge is always along the line joining these two charges। सबले बेटा कूलम्बिक फोर्स वासे दि जन भीतर जो लाइन थो ता से लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस भीतर ही फोर्स काम करे। it is equal in magnitude in opposite direction on two charges irrespective of the medium in which they lie। बेटा दीरा चार्ज जो फोर्स आसीबो ये ता ऊपर गोटे फोर्स पको ये ता ऊपर गोटे फोर्स पको एवं परस्पर ऊपर समान अमाउंट रो फोर्स पकंदी डायरेक्शन अपोजिट।
ये एपटू फोर्स पहला से सेपटू आसीबो किंतु मैग्नीट्यूड दि जनकर सबले समान आसे द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा जो आसे दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर कंजर्वेटिव फोर्स माने होची कोन ना वार्डन जो फोर्स रे जे कोनोसी तमे गोटे क्लोज पाथ जदी गलो वार्डन जदी जीरो आसिला से टाइप रो फोर्स को कहते कंजर्वेटिव फोर्स द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर दैट इज वार्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज along a closed loop in of any shape is zero मान धरिनिया मु एठू आरंभ कली एठी गली पुणी आसी एठी पहुंची गेली बुझिला कि ताले एठी मोर वार्डन जदी टोटल गोटे क्लोज लूप रे जीरो आसिला ताले मु कहबी सेटा होची गोटे मोर की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स धरिनिया मु एठू आरंभ कली एठी गली पुणी आसी बेटा एठी पहुंची गेली पुणी बुली बुली के आसी मु कोन करूची ना जोट बाहर तली से जदी पहुंच जाउ सेटा ला क्लोज लूप जदी गोटे क्लोज लूप रे वार्डन मोर टोटल आसीबो केते जीरो ताले से भलिया जो फोर्स थिबो से फोर्स को कोन कहवा जाय ना कंजर्वेटिव फोर्स से फोर्स को बेटा हमें कोन कहबा ना सर कंजर्वेटिव फोर्स तो एठी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बुझिला तापर since the force is central force very 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 important एबे हमें जस्ट पढ़थिले कोन न्यूक्लियर फिजिक्स सेठी पढ़थिले कि न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स सेठी सेंटर टू सेंटर किसी काम दिए किंतु बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आसो दैट इज ए सेंट्रल फोर्स since the force is a central force in the absence of any other external force angular momentum of one particle with respect to the other particle is conserved एतरे खाली फोर्स जो आसे कंजर्वेटिव नो एतरे एंगुलर मोमेंटम मध्ये कोन हुए ना कंजर्व जस्ट ए पॉइंट उडा मन रखियार अछि अच्छा वर्तमान क्वेश्चन देखो एको मार के क्वेश्चन तुमके ए टाइप रो पचारि पारे द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k of an insulator can be the dielectric constant k of an insulator can be बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k जो आसे बा जोटा के हम रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r कहूचे यार जो वैल्यू आसीबो केतरु आसीबो ना सर 1 रु आरंभ करी कि इनफिनाइट भीतर आसी यार वैल्यूटा 1 रु आरंभ करी कि इनफिनाइट भीतर आसी क्वेश्चन मजला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k of an insulator can be 5 1 रु इनफिनाइट भीतर 5 हबो 0.5 ना सर 0.5 तो हबनी -1 हबनी 0 हबनी तले आंसर कोन आसीबो 5 कारण हमें ऑलरेडी तुमको कहिचे कि सर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो से यार वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 रु आरंभ करी केते परसेंट हे परिबो इनफिनाइट हे परिबो ताठरो छोटो हे परिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन दला देखो द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q becomes double the value of a force will be तो बेटा हमें एबे ही जस्ट पढ़ले फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बुझले कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करे so implies that f1 by f2 is equal to r2 divided by r1 रो whole square so implies that मतलब कहले जे separation between the two charges plus q and minus q becomes double ता माने r1 जदी हमें नैथिले r वर्तमान r2 ही गला केतना डबल हे गला 2r तो बेटा जी मु कोन करि परबी ना f1 by f2 r2 जगह रे पकेबी 2r ये हला r रो स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 2 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 सॉरी एटा ला 4 तो इंप्लाइज दैट f2 जो आसीबो दैट इज इक्वल टू f1 डिवाइडेड बाय 4 f2 बेटा सेपटो पळला यला f2 इज इक्वल टू f1 बाय 4 तो आंसर आसीबो 1/4 आंसर कोन आसीबो 1/4 द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस plus q and minus q becomes double the value of force will be तो फोर्स बेटा कोन हिजबो ना 1/4 ही जी नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो क्वेश्चन दला टू पार्टिकल having charges plus q two particle having charges q1 and q2 when kept at a certain distance exert a force f on each other exert a force f on each other दीटा पार्टिकल अछंती जहार चार्ज बेटा होची q1 and q2 when kept at a certain distance exert a force f on each other if the distance between the two particles is reduced to half and the charge on each particle is doubled then what will the force between the particle what will be the force between the particle देखो एठी बेटा मते क्वेश्चन रे कोन कहला कि सर आपण पाखरे दीटा चार्ज अछंती गोटा हला q1 एवं आ गोटा हला आपनकर q ठीक अछि गोटा हला q1 एवं आ गोटा हला आपनकर q2 ओके kept at a certain distance अंक भीतर बेटा डिस्टेंस केते ना सर r तो exert a force केते ना सर f if the distance between the two particles is reduced to half वर्तमान जो जोड़े पार्टिकल अछंती q1 एवं q2 तांका भीतर बेटा डिस्टेंस को हम रिड्यूस कर देले हैला कि
reduced to half बर्तन डिस्टेंस हे गला r by 2 and the charge on each particle is doubled ये हे गला केते ना 2q1 एटा हला 2q हैला कि then what will the force between them तो आंक भीतर धर फोर्स हैला बेटा f डैश बर्तमान से पचरा कथा f डैश रो वैल्यू केते आसी तो बेटा मते f केते बाहरिबो ना सर f इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर एटी f डैश केते बाहरिबो f डैश इज इक्वल टू 2 f डैश इज इक्वल टू k q1 जगह केते पडिबो ना सर 2q1 q2 जगह केते पडिबो 2q2 r जगह केते पडिबो ना सर r by 2 रो स्क्वायर तो बेटा जी ये आसीबो 2 2 k 2q1 এটা হলা 2q2 डिवाइडेड बाय r रो स्क्वायर ऊपरू पळेला केते ना 4 तो बेटा जी 4 दुणे 8 दुणे 16 बाहर पळे आसीबे k q1 q2 बाय r स्क्वायर एतक जगह मु कोन पके देबी ना f पके देबी बुझले कि तो दैट इज इक्वल टू हिजबो 16 f बुझला तो बर्तन से पचला व्हाट विल द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल तो फोर्स बेटा इनिशियल जति फोर्स थला तार केते गुणा हे जिवो 16 गुणा हे जिवो इनिशियल जति फोर्स थला तार केते गुणा हे जिवो 16 टाइम्स 16 गुणा फोर्स हे नेक्स्ट क्वेश्चन दला प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 6 माइक्रोकूलम गोटे दला प्लस 2 सॉरी माइक्रोकूलम खाली कूलम प्लस 2 देखो क्वेश्चन देछि प्लस 2 कूलम एंड प्लस 6 कूलम दीटा बेटा चार्ज हम देला गोटेला प्लस 2 कूलम और देला प्लस 6 कूलम चार्ज आर रिपेलिंग ईच अदर ऑब्वियसली सेम चार्ज होछंदी सिमिलर माने चार्ज प्लस प्लस दीटा को परस्पर कोन करिवे रिपल्सन करिवे तो 2 कूलम एंड 6 कूलम टू चार्ज आर रिपेलिंग ईच अदर विथ ए फोर्स 12 न्यूटन आंका भीतर बेटा फोर्स केते अछि ना सर 12 न्यूटन if each charge is given -2 microcoulomb याकू हमें देले -2 माइक्रोकूलम याकू हमें देले -2 खाली सॉरी if each charge is given -2 कूलम माइक्रो नो खाली -2 कूलम ऑफ चार्ज then the value of force will be केते याकू -2 कूलम देले ये हेला बेटा 0 याकू -2 कूलम देले ये हेला 4 कूलम चार्ज एवं 0 याका भीतर कोन आसीबो किछि आसीबो अट्रैक्शन रिपल्सन किछि आसीबो रे याका भीतर फोर्स इज 0 कारण एटी चार्ज माने पॉइंट चार्ज बिषय हम कंसीडर करूछ तो दीटा पॉइंट चार्ज गोटा यदि गोटे न्यूट्रल हेजो ताल सेठी बॉडी हेतले था एटी बॉडी हमें कंसीडर करू कूलम्स रे जे एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज हो बुझले तो ए केस रे अंक भीतर ये 0 को सी हैला 4 कूलम तो अंक भीतर कोनोसी प्रकार रो अट्रैक्शन रिपल्सन आसीबो नाही तापरे वर्तमान कूलम्स लो सरला परे कूलम्स रे वेक्टर फॉर्म कूलम्स लो एनी वेक्टर फॉर्म ए जिंस टिके पिला बुझी पारंतनी बहुत पिलांकर बेटा ये डाउट थाए तो भल से बुझी दोची थोड़े ध्यान दिए देखो जान देखो वेक्टर फॉर्म रे आगो हमकु गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करया पड़िबो मु एठी आगो गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर दूची हैला ओके एटा हला मोर सेंटर ओ ठीक अछि अच्छा मु कोन करूची ना एठी गोटे चार्ज नै जाउची q1 चार्ज एठी गोटे चार्ज बेटा हम नै गेली q2 चार्ज ठीक अछि q1 चार्ज बेटा जो अछि q1 चार्ज टा केते डिस्टेंस रे एठी अछि q1 चार्ज बेटा एठी अछि ओके ये होला q1 चार्ज
हला ये हला Q2 चार्ज। ध्यान दे Q1 चार्ज जो एठी अछि सेंटर टारू धरिनो यार डिस्टेंस हला केते ना R1 वेक्टर एवं सेंटर ठारू Q2 चार्ज रो डिस्टेंस हला केते पोजीशन वेक्टर बेटा R2 वेक्टर Q1 रो पोजीशन वेक्टर हला केते ना R1 Q2 रो पोजीशन वेक्टर हला केते ना R एटी Q1 जो म रखी छी Q1 चार्ज को मुठी प्लेस करी छी बेटा पॉइंट ए रे Q2 चार्ज को मुठी प्लेस करी छी कोठी ना पॉइंट बी। वर्तमान ये जो दिरा चार्ज धरनो सिमिलर चार्ज Q1 जहा Q2 से धर ये पॉजिटिव को से पॉजिटिव तो ये परस्पर को रिपल्सन करिवे Q1 को Q2 कौन करिवो ना रिपल्सन करिवो रिपल्सन कले फोर्स या पर डायरेक्शन में पड़िवो ये हला फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 वेक्टर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू सेमती एपटे फोर्स पड़िवो ए डायरेक्शन में फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वेक्टर दैट इज हला F21 बुझा पड़छ क्लियर अच्छा आ गोटे जिनस मु तुमको एठी करे दूची कि सर एमानक भितर जो डिस्टेंस एमानक भितर जो डिस्टेंस एउठू एतक गोटे डिस्टेंस आसे बुझला कि एउठू एतक गोटे डिस्टेंस एटा हला R12 वेक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2 दैट इज हला R12 वेक्टर यदि यार ऑपोजिट रे हमें डिस्टेंस नहीं था एउठू एमती मापी थाते ये था R21 वेक्टर दला R12 वेक्टर सेडला कोन R21 वेक्टर एटा आउट कलर कर दोछु बुझिबो एउठू एतक जदि हम नबा R21 बुझि पारलो वर्तमान तमे आराम रे जिंसटा को क्लियर कट जानि पड़ी तो मुठी कोन करली बेटा ना प्रथम कथा दिटा चार्ज नै तो लेट चार्ज Q1 and Q2 बुझला are placed at point A and B are placed at point A and B with position vector R1 vector and a R2 vector बोला कि कहा रेस्पेक्ट रे ना with respect to origin रेस्पेक्ट रे हम एटा R1 वेक्टर और R2 वेक्टर रखछि बुझला तो लिख परिबो दैट इज एठी R1 वेक्टर जो आसीबो जरजला OA वेक्टर R2 वेक्टर जो आसीबो ये हला OB वेक्टर बुझला ताको मु लिखली पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 ये हला बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q बुझेला अच्छा वर्तमान मु लिखछि व्हेन आमे कोन करले ना चार्ज Q1 ऊपर बेटा फोर्स पकेबो कि Q चार्ज Q1 ऊपर फोर्स पकेबो कि Q2 ताको आमे कहले कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q दैट इज F12 वेक्टर F12 वेक्टर तो व्हेन बाबू ये डायरेक्ट लिख दूछ F12 वेक्टर होची कोन बेटा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q F21 वेक्टर हैला केते फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q एठी जोडे नेले हमें F12 वेक्टर आउट हला कोन हमरो F21 वेक्टर F12 वेक्टर ला फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q F21 ला फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 वर्तमान ते मार्क करे ट्रायंगल OAB ट्रायंगल OAB ट्रायंगल तसे जो OAB ट्रायंगल अछि सेथरे देखो इन ट्रायंगल OAB बुझले अप्लाई वेक्टर लो अप्लाई
कौन वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल बेटा मैं एठी अप्लाई करिबा देखो ओ ए बी मु लिखिबी r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर गोटे डायरेक्शन जाइछन ये हला बेटा मोर r1 वेक्टर ये हला मोर r2 वेक्टर r12 वेक्टर r सॉरी r1 वेक्टर r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर वेक्टर ट्रायंगल लॉ कोन कोए सर दीटा वेक्टर द सेम एंगल सेम डायरेक्शन जाउछन आउट अपोजिट डायरेक्शन देनबो सेटा हला तार कोन रिजल्टेंट वेक्टर तो बेटा मु लिख दी परिबी कि सर r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू केते ना सर r2 वेक्टर ध्यान दियो चित्र मार्क करो एटा हला r1 वेक्टर एटा हला r12 वेक्टर इज इक्वल टू तुम आसीबो r2 वेक्टर तो इंप्लाइज दैट r12 वेक्टर केते ना सर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बुझी पारलो कि अच्छा ताले r12 वेक्टर दी बाहरी वाला ताले r12 कैप केते ना सर कैप इज इक्वल टू जो आसे r12 वेक्टर बाय r12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बुझिला बुझी पारलो क्लियर हलो सिमिलरली मु लिखि परिबी सिमिलरली बेटा यदि मु निजे पुणी आउथरे सेमती कैलकुलेशन करिवि ताले कोन हबो ना r21 वेक्टर जो आसीबो दैट इज इक्वल टू आसीबो r21 वेक्टर जदि नबा दैट इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बुझिला कि देखो सिमिलरली देखो एपुट जाउछ ये हला r2 वेक्टर r21 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर लिख दो ना सेमती सिमिलरली एमती कहीं नले वेक्टर लॉ हम पकोना ये टाइप रो सिमिलरली मु लिख परबी r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर देखो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल r2 वेक्टर पुणी सेही डायरेक्शन में के जाइछि r21 वेक्टर r2 वेक्टर r21 वेक्टर इज इक्वल टू केते आसीबो ना r1 वेक्टर तो बेटा implies that r21 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर तो मु लिखि परबी अतएव तमरो r21 वेक्टर इज इक्वल टू केते ना सर r21 वेक्टर हो गेला बरा r21 कैप इज इक्वल टू r21 वेक्टर बाय r21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बुझला देखो तमे r12 वेक्टर मार्क करो एवं r21 वेक्टर मार्क करो r12 हला r2 माइनस r1 r21 हला r1 माइनस r बुझला कि तो मु लिखि परिबी एथुर मु लिखि परिबी अतएव r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r12 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू माइनस r ये जो वेक्टर बेटा r12 वेक्टर जहा r12 वेक्टर जहा ये बिल्कुल तार आसीबो अपोजिट वेक्टर चित्र तो हमें जानि परछ देखि गरी तो हमहु किंतु सॉल्व करी कहय पड़ियो जे भाई r12 वेक्टर जहा r21 वेक्टर बिल्कुल तार अपोजिट बुझिला कि बा मु एमति लिख परबी एंड r12 कैप इज इक्वल टू माइनस r21 कैप बुझिला ये ला जिंस वर्तमान तमे आराम रे फार्मूला लिखि परिबो किछि आ प्रॉब्लम तमरो हबो नाही बुझिला कि कोन केमति फार्मूला लिखा जिवो एटी मन ले r12 एवं r21 r12 हला पोजीशन यूनिट वेक्टर ऑफ r12 हला कोन इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q एट लिखि दोछि वेयर r12 is equal to r12 cap is equal to position vector डाला पोजीशन वेक्टर सॉरी पोजीशन वेक्टर सो यूनिट वेक्टर सॉरी डाला यूनिट वेक्टर r12 क्या पे गेला यूनिट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2 r21 क्या पसिबो यूनिट वेक्टर फ्रॉम q2 टू q1 बुझेला ये ला दिस तो नाउ फोर्स बेटा f12 वेक्टर जो आसीबो is equal to k q1 q2 by r square ध्यान दियो फोर्स जेतले हम बाहर करिवा फोर्स ला f12 वेक्टर इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r square माने q
एटा F12 माने फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 तो Q2 रु तमे कुआडे जीवो Q1 को जीवो Q2 रु Q1 को जीवो माने डिस्टेंस केते बेटा R21 वेक्टर डिस्टेंस केते आसीबो ना R21 वेक्टर तो डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर रो केते स्क्वायर इनटू R21 क्या इनटू R21 क्या ये जिंस तुमको मन रखियार अछि बुझेला ये हला जिंस सिमिलरली F21 वेक्टर दिला में कहबा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय केते F21 वेक्टर मार्क करो F21 वेक्टर बेटा एपटू को चार्ज ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो हमें Q1 रो Q2 डिस्टेंस दैट इज R12 वेक्टर तो ये आसीबो केते ना दैट इज R12 वेक्टर रो स्क्वायर तार डायरेक्शन आसीबो R12 क्या बुझले तो आमे जानि छे R12 वेक्टर जहा माइनस R21 वेक्टर सही तेणु आमे लिखि परिबा implies that F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर जगह हम के लिखे K Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इटा ला केते ना सर R12 वेक्टर R21 वेक्टर ये तो सब समान जिंस बुझे लगी रो स्क्वायर लिखा है एटा ला R21 वेक्टर R12 वेक्टर परा R12 वेक्टर स्क्वायर एटा देले माइनस R21 क्या ये जो लिखितली R12 क्या ता जगह में लिखितबी कोन माइनस R21 क्या एवं आमे जानि छे R12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो अतएव बेटा मु लिखि परिबे F21 वेक्टर एतक जगह मोर पळे आसीबो केते ना K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड एटा हला माइनस R21 क्या एतक हे गला कहार फोर्स ना F12 रो फोर्स जे माइनस बुझेला तो ये हला तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 तो फोर्स जो बेटा एक्सर्ट हबो इक्वल फोर्स एक्सर्ट हबो किंतु अपोजिट डायरेक्शन रे एक्सर्ट हबो इक्वल फोर्स एक्सर्ट हबो किंतु जो आसीबो डायरेक्शन तार सबले डायरेक्शन कोन आसीबो ना अपोजिट डायरेक्शन रे सबले डायरेक्शन ता बेटा कोन आसे अपोजिट डायरेक्शन रे एतको जिंस तुमको मन रखियार अछि बुझेला क्लियर हला की तो ये हला तमरो जिंस तेणु सिंपल जदि हमें कहूचे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर वेक्टर फॉर्म रे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R कैप बेली लिखि दबो जे हमें जानि छे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप जगह रे R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तो बेटा जी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इनटू R ये आसीबो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म रो फॉर्मूला फोर्स इन वेक्टर फॉर्म रो फॉर्मूला सॉरी आर कैप लिखु छबो एटा हिजबो कोन आर वेक्टर आर कैप लिखले तो ठीक अछि यदि आर वेक्टर लिखले तो लिखबो कोन q F is equal to K Q1 Q2 by R square into unit vector R cap यदि R cap जगह R वेक्टर लिखछो तळे हिजबो कोन q कारण R cap is equal to R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बुझेला तो ये हला तमरो फोर्स इन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर तो याकू मध्ये हम डेरिवेशन करले बेले बेले कूलम्ब्स इन वेक्टर फॉर्म पचार दोस तो सेति भाई एटा मध्ये तो मु बुझे देली एतरे ही पिलांगर डाउट है एटा ही पिला मिस करि थांदी एटा तो मु करे देली एटा ठीक तमे देखि बाकी सब जिंस तो मु प्राय आसे ए जिंसरा तमरो मिस करिए था पिला को छाड़ दियंदी सेति भाई तुमको करे ठीक अछि ए लोड क्वेश्चन दला ध्यान दियो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज F हेले गोटे चार्ज हला प्लस q आ गोटे बेटा चार्ज हला माइनस इक्वल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस अपोजिट माने जने प्लस हला आ जने माइनस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड तो गोटे प्लस q आउट नै गेल कोन माइनस अंक भीतर बेटा जो फोर्स अछि सी हला केते ना F if 25% of charge are transferred from one to another 25% बेटा चार्ज कोन हला ट्रांसफर हला 25% चार्ज माने q by 4 25 बने के q by 4 को ट्रांसफर कर देला ये जो चार्ज आसबो q minus q by 4
दैट इज इक्वल टू 3q/4 ये नेला -q प्लस q/4 तो ये आसला केते ये भी आसला -3q/4 -3q बाई बुझले -4 +1 -3q/4 तो चार्ज ट्रांसफर हला पोरे से कथा वर्तमान आंक भीतर फोर्स केते तो इनिशियली फोर्स होतला इनिशियली फोर्स थला केते ना k q/r²। वर्तमान फोर्स केते आसीबो ना सर k q जगह रे पटिबो केते ना 3q/4 एवं q2 जगह रे केते पडिबो ना सर 3q/4 डिवाइडेड बाय r रो डिस्टेंस समान अछि तो इंप्लाइज दैट ये हला 9/16 एटा केते 9/16 k q रो स्क्वायर बाय r रो स्क्वायर k q स्क्वायर r स्क्वायर जगह में लिख देबी f तो 9f डिवाइडेड बाय 16 आंसर आसीबो 9f डिवाइडेड बाय 16 9f डिवाइडेड बाय 16 ठीक अछि सिंपल क्वेश्चन कि सर इनिशियली कोन थिला ना दिटा चार्ज थिले जोरा ऑपोजिट नेचर थिला किंतु इक्वल मैग्नीट्यूड तो जणे प्लस q आ जणे लागते -q 25% आर चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर तो 25% चार्ज ट्रांसफर करले q/4 तो एपुर दे q/4 नै जो q -q/4 3q/4 ये हला -q + q/4 तो -3q डिवाइडेड बाय केते 4 तो सॉल्व करले आंसर वाला 9f डिवाइडेड बाय 16 तो फोर्स इनिशियली जति थिला वर्तमान 9f बाय 16 टाइम्स बुझिला ये हला तो बेटा आज क्लास एती आज हम कूलम्स लॉ पर्यंत सारी देले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़वा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इजी चैप्टर आको तमे फटाफट माने जति पढौसी ताको आधा घंटा खंडे देखि देले और टॉपिक रिवीजन हे जिवो फटाफट सरी ओके ओके बेटा थैंक यू सो मच।